अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन कराम, आपके साथ अहम तरीन खबरें रखती हैं पिछले 8-10 घंटों में क्या डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले जो है वो पेट्रोल की कीमतों के बारे में आपको बताना है कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से इस वक्त वजीर आजम क्या बड़ा कोई ऐलान करने वाले हैं और कितने पेट्रोल की कमी का ऐलान मुतवक्के है और कब तक ये ऐलान मुतवक्के है। इस हवाले से रात 12 बजते ही क्या बड़ा ऐलान होने वाला है और पेट्रोल की कीमतें कितनी जो है वो कम होनी है, इसके ऊपर पूरी तफसील आपके सामने रखे। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज की अहम एक खबर आपके सामने रखते हैं। पेट्रोल की कीमतें बाद में आपको बताते हैं और पूरी तफसील भी आपको उसकी खबर को देते हैं। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और मुत्तहिदा अपोजिशन लीडरों की जानिब से और तहफ़्फ़ुज़ ऐन कानून मूवमेंट की जमातों की जानिब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज सारी दुनिया इसलिए इंतजार कर रही थी कि जनाब कोई बड़ा ऐलान होगा, कहीं पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ कोई एहतजाज की कार होगी, कहीं कोई अपोजिशन जमातें मिलकर जो है वो कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, या फिर मौजूदा लोड शेडिंग के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और लाकानूनियत के खिलाफ, अदालतों को बंद करने के खिलाफ और जजेस की आजादी के हक में कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। लेकिन ये सारी वो बातें जो हैं वो तमाम तर जो 25 करोड़ आवाम जो कि इंतजार में थी कि जो अपोजिशन जमातें जो होती हैं वो अवाम की आवाज होती हैं। अवाम इस टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ देख रही है, अवाम इस टाइम मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ देख रही है, अवाम इस वक्त जमात इस्लामी की तरफ देख रही है। पूरे पंजाब में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, पूरे मुल्क में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। और ये लोड शेडिंग इतनी बढ़ती जा रही है और इसका इतना बड़ा बम जो है वो आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। एक तो आप महंगी बिजली दे रहे हैं, दूसरा आप लोड शेडिंग दे रहे हैं ऊपर से। यहां पे पूरी कौम की नजरें जो थी आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चला कि तहफ़्फ़ुज़ ऐन कानून मूवमेंट की जमातें, यानी कि जो अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस है, तमाम अपोजिशन जमातें, यही पूरी कौम जो है वो इत्तेफाक कर रही थी कि जनाब कोई लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों का ऐलान कर दिया जाएगा, कोई पेट्रोल के खिलाफ ऐलान कर दिया जाएगा, कोई महंगाई के खिलाफ जो है उसकी जो है वो सड़कों का ऐलान किया जाएगा, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ की बात के लिए, आवाज उठाने के लिए, किसानों के लिए गंदम का रेट आप देख लें, डीजल के रेट देख लें, और इसके अलावा उनकी जो मौजूदा जो गन्ना है उसकी जो पेमेंट्स जो है वो अभी तक किसान को नहीं मिली। इसी तरह के मजदूरों के लिए कोई आवाज उठनी थी, लेकिन आवाज सिर्फ और सिर्फ उठी कि हमारे ऊपर इल्जाम इसने ये लगा दिया, उसने हमारे ऊपर ये लगा दिया, असल बात ये हुई थी, हमने ये सोचा था, उन्होंने ये कह दिया, हम ऐसे करेंगे, हम ये भी करने को तैयार हैं। लेकिन जवाब 0 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 जमा 0 जमा 0 जमा इज इक्वल टू 0। इस अपोजिशन से घटिया तरीन अपोजिशन पूरी की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, मैंने नहीं देखी। आज अगर इमरान खान की हुकूमत होती, इमेजिन करें अगर इमरान खान की हुकूमत होती, क्या मौलाना फजल रहमान इस टाइम जो है वो घर बैठे होते? आप जवाब दें मुझे, आप जवाब दें, आप जवाब दें। क्या मौलाना फजल रहमान साहब खामोशी से बैठे होते? क्या मुस्लिम लीग नून खामोशी से बैठी होती? क्या पीपल्स पार्टी खामोशी से बैठी होती? क्या जमात इस्लामी खामोशी से बैठी होती? वजह यह है कि सिर्फ इस वक्त हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, मरियम नवाज की है, और इनका इतना खौफ इन अपोजिशन जमातों के ऊपर। चलो मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन थोड़ी देर करिए, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे कुछ उनके साथ इस अपोजिशन की सीटों में बैठना और हुकूमत के हक में जाके आवाज देना, मैं उसके ऊपर इख्तिलाफ करता हूं। वो मैं इख्तिलाफ आपके सामने भी रख देता हूं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो गई है डर, 9-2-11 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डर गई। ना पेट्रोल पे निकली है, ना लोड शेडिंग पे निकली है, ना महंगाई पे निकली है, ना किसान के लिए निकली है, ना ताजर के लिए निकली है, ना स्टूडेंट के लिए निकली है।
किसी जगह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे बता दे कि जनाब मैंने आम आदमी की आवाज के लिए मैंने सड़क पे उतर आया, नहीं। सिर्फ और सिर्फ शरफ मरवत ने ये हमें कहा, हम ये कहेंगे, अलीमा खान ने ये हमें कहा, हम ये करेंगे। आपस का फड्डा, आपस का फड्डा, सिर्फ और सिर्फ अवाम को यह दिखाना कि हम आपस में लड़ रहे हैं। और कभी निकलेंगे तो इमरान खान की रिहाई कर। देखिए, मैं भी इमरान खान की रिहाई के लिए उनका मुखालिफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब रिहा हो। वो इस कुराए अर्ज के अजीम तरीन लीडर हैं, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो दुनिया कुराए अर्ज के एक अजीम तरीन लीडर हैं। और जब ऐसे लीडर आते हैं तो उनके साथ कौम खड़ी होती है। वो जो भी फैसला करेंगे कौम उसके साथ खड़ी होती है। वो पेट्रोल कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, वो कौम के साथ खड़े होंगे। और आज इमरान खान की याद आती है, अगर आज इमरान खान बाहर होते, नाज़रीन कराम, ये मज्जो सरकार, तलाक याफ्ता 5 औरतों का टोला, ये कभी नजर नहीं आता। इन्होंने लंदन में अपनी जो पॉलिशें करवानी थी, इन्होंने सर्जरियां करवानी थी, इन्होंने हाईलाइटर बनवाने थे वहां पे बालों पे बैठ के। ये 5 तलाक याफ्ता औरतों की बात करूं पंजाब, क्योंकि पंजाब इस वक्त बेचारे जो है ना, वो 12 करोड़ अवाम जो है वो 5 तलाक याफ्ता औरतों की कस्टडी में है। हब से बचा में रखा हुआ है 12 करोड़ अवाम को। और अगर इमरान खान साहब होते, ये 5 तलाक याफ्ता औरतें लंदन होती, और जिस दिन फिर आएंगे इमरान खान साहब, ये 5 तलाक याफ्ता औरतें आपको पंजाब में नजर नहीं आएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने कमर पकड़ी होनी थी, कंफर्म लिख लें, इस टाइम उनकी कमर पकड़ी होनी थी अगर इमरान खान बाहर होते। और आसिफ जरदारी साहब ने दुबई, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन, और क्या बचता है यहां पे? मौलाना फजल रहमान जो है वो ढोल पीटते रहेंगे, जो उनको है बस ये जिधर 2 पल नजर है मौलाना साहब उसके हैं। मौलाना साहब को हाई सिक्योरिटी मिल गई है, तो भाई आप जाएं हुकूमत करें ना, आपका काम अपोजिशन का बनते नहीं है। आपने 2.5 सालों में मौलाना साहब को एक एहतजाज बता दे, चले वो तो पीटीआई को मैं तो कहता हूं ठीक है, वो खान के पीछे लगे हुए हैं, खान पता नहीं रिहा कब करवाएंगे। आप भी बता देना, आप अगर इमरान खान की हुकूमत, तो आप जब बैठे होते यहां पे सुकून से, कभी भी नहीं। तो नाज़रीन कराम, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब किसी ना किसी तरीके से आम आदमी की आवाज उठ रही है, लेकिन जवाब मैं आपको यहीं से बता रहा हूं, जो हमारी सोच थी बिल्कुल गलत थी। इन अपोजिशन जमातों से कतई तौर पे उम्मीद मत लगाना कि ये आम आदमी की आवाज है। अस्पतालों में दवाई महंगी है, तालीम महंगी है, बिजली महंगी है, और अदालतों के अंदर इंसाफ महंगा है। इसके अलावा किसान परेशान है, ताजर परेशान है, दुकानदार, छाबड़ी वाला, रेडी वाला, जितना तबका है उसके होश रुबाब जो है, वो तूफान जो है वो उसके दिमाग फट चुका है। और आप अंदाजा लगाएं कि जो बिजली के बिल हैं उसमें बेतहाशा, एक बंदे का मैं अभी खबर देख रहा था, उसने 0 यूनिट इस्तेमाल किया, 1990 रुपए उसके बिल आ गया। यूनिट 0 इस्तेमाल, बिल 1990। और फिर आप पेट्रोल की कीमतों पे आ जाते हैं, क्योंकि बात थोड़ी सी लंबी होगी। पेट्रोल में, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी देखी गई है। और ये अमन मज़ाकरात जो चल रहे हैं उसके ऊपर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में एक बार फिर जो है कमी देखी गई है। 95 डॉलर पर बैरल जो है कीमत मुख्तस की गई है, और इस हिसाब से पाकिस्तान में ये कीमत बनती है 144 रुपए। ये आम आदमी को समझाने की बात है। यहां पे आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये पेट्रोल की कीमतें आज रात 12 बजे कितनी कम की जा सकती हैं। 95 डॉलर पर बैरल जो है वो आलमी मार्केट में, इससे पहले ये 105 के ऊपर ये कीमत थी, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 12 रुपए जो है वो कीमतें कम की थी। इससे पहले 118-19 डॉलर पर बैरल भी की थी और कीमतें ऊपर हुई थी। अब 95 डॉलर पे हैं, और पेट्रोल बढ़ने से पहले ये 90 डॉलर पर बैरल की कीमतें थी। यानी कि जब पाकिस्तान में 260 का पेट्रोल था तब आलमी मार्केट में 90 डॉलर पर बैरल थी, और अब 95 बैरल के ऊपर पाकिस्तान में जो कीमत है वो 366 रुपए है।
अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूं कि जो खाम तेल है उसकी कीमत में कमी आई है 95, यानी कि 95 डॉलर पर बैरल। इससे पहले कितनी थी? 105। 10% जो है वो मेरे ख्याल में 10 नहीं 10% जो है उसमें कमी हुई है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, जो लेवीज के टैक्स निकाल के, जो लेवीज की सारी चीजें निकाला जाए तो आलमी मार्केट में रेट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 144 रुपए पर लीटर बनती है। अब चूंकि हुकूमत ने अपने घर ठीक करने, अपनी कमर ठीक करनी है, आम आदमी से जो है टैक्स वसूली केस में डाली है, इसमें मजीद टैक्स लगाए हैं और लेवीज की सूरत में 222 रुपए हुकूमत इसमें पर लीटर टैक्स वसूल कर रही है। बदमाशी चेक करें, जब 90 डॉलर पर बैरल था तो तब कीमत थी 260, अब है 95। कीमत कितनी है? 366। और लेविस कितना एक आदमी दे रहा है? 222 रुपए। अगर आपने टैंकी में 1 लीटर डलवाया तो आपने हुकूमत को पैसे कितने दे दिए? 222 रुपए इसमें उन्होंने लेविस के लगाया। बाकी दीगर टैक्स और कीमत जो है वो 366 है। नाज़रीन करम, ये अचानक नहीं है और अब पाकिस्तान को इसके ऊपर, पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, आम आदमी जो है वो तो नहीं सोच सकता कि उसके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। महंगाई कितनी हो गई है, लोड शेडिंग कितनी हो गई है, और हुकूमत के पास एक अब जवाब आ गया कि जंग तो बंद है, जंग तो बंद है ना। तेल आप खुद ही कहते हैं हमारा गुजर रहा है, हमें कोई नहीं रोक रहा। हम चौधरी हैं अबनाए हरमस के, हम टांग पे टांग रखे थे, कभी हमारे 20 जहाज आ जाते हैं, कभी 30 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं। आपका तो तेल आ रहा है, फिर आप ये महंगाई कैसे करें? जब आलमी मार्केट में भी इतना पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं तो फिर आपको ये तमाशा क्या है? एक खबर आई है हमारे पास कि वजीर आजम को जो है वो ओगरा की जानिब से एक समरी भेजी गई है जिसमें पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का इरादा किया गया है। अब जो है मौलाना शहबाज शरीफ साहब के पास ये है कि मौलाना शहबाज शरीफ साहब इसमें कितनी कमी का ऐलान करते हैं। अगर आलमी मार्केट में देखा जाए तो जो पेट्रोलियम की कीमतें लेविस के टैक्स लगा के और सबका भी टैक्स देखा जाए तो 270 के करीब ये पर लीटर जो है वो बनती है। लेकिन देखते हैं ओगरा की जो सबरी है इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब रात 12 बजे या वजीर खजाना जो है इसके ऊपर क्या बड़ा रिलीफ आवाम को, देखते हैं 12 बजे जो भी पेट्रोल की कीमतें जितने भी नीचे आएंगी वो भी आपके सामने रखें। अब तक इतना मेरा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।